शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा गुड मॉर्निंग का शुक्राना सत्संग है और ये मैं श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ और ये मैं अपने गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगा रही हूँ। जय हो गुरुजी महाराज की जय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय हो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और अभी समय हो रहा है 8:46 और आज का तारीख है 27 तारीख और आज अ, बहुत बहुत बड़ी अमावस्या भी है और आज थर्सडे है, गुरुवार का दिन है। और मैं श्री गुरुजी महाराज के चरणों में अपनी हाजिरी लगा रही हूँ। तो गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि 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 वंदन, कोटि कोटि नमन, दंडवत प्रणाम हमारे पूरे परिवार के तरफ से गुरु जी महाराज, और हमारे ससुराल वालों की तरफ से भी गुरु जी महाराज, हमारे मैके वालों की तरफ से भी गुरु जी महाराज, सबके तरफ से जो भी मुझसे जुड़े हैं सबके तरफ से आपको दंडवत प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोटि 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 नमन मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, गुरुजी महादेवा। जय 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने बोला तुझे आशीर्वाद, खुशियाँ और सुकून देना मेरा वादा है, तेरा हर कदम मेरी रहमतों से भरा होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। और आपने ये भी बोला मैं तेरे साथ हूँ हर कदम पर, तेरी परेशानियां मुझसे बड़ी नहीं है। तो जय गुरु जी, जब संभालने वाले आप हैं मेरे प्यारे गुरुपा, जब आपने हमारा हाथ पकड़ा है तो हमें परेशानियों की तो कोई हमें डर ही नहीं है मालिक। और हमें ये भी मालूम है कि हमें आप हर कठिनाई, हर परेशानियों से आप किनारा करके हमें सही राह पे ले जाएँगे मेरे दाता, मेरे मालिक। आप हमें थोड़ी ना डूबने देंगे मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुपा महाराज, गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आपने बोला है बस अपना विश्वास मजबूत रख, मैं तेरे लिए चमत्कार करने लगा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके प्यारे-प्यारे चमत्कार और प्यारे ब्लेसिंग का हमें बहुत जन्मों से, बहुत दिनों से नहीं, बहुत जन्मों से हमें इंतज़ार है गुरुजी महाराज। आप हमें हमारे जीवन में और आपने किया भी है गुरुजी महाराज, आपने बहुत ब्लेसिंग दी है, आपने बहुत चमत्कार किए हैं गुरुजी महाराज। ऐसा-ऐसा चमत्कार आपने किया है मालिक कि जिसको जिसको हम वर्णना ही नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम बातें ही नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ आपके सिर्फ़ जो मेहरबानियाँ आपने जो किए हैं हमारे ऊपर में, जो हमारी औकात से भी ज़्यादा बढ़ के दिया है गुरुजी महाराज, आपका हम सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं मेरे मालिक, मेरे दाता। आप तो भाव के भूखे हो, आप बोलते हो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे मालिक। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें, हमें चरण शरण में रखें मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना। आप हमेशा इसी तरह से हमारे सामने, हमारे फ़ोन में, हमारे आँखों में, हमारे हृदय में, हमारे मन में, सब जगह आप यूँ ही मुस्कुराते हुए रहें मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और आप मुस्कुराते हुए तो बहुत प्यारे लगते हो गुरुजी महाराज, बहुत प्यारे लगते हो। काश हमने आपको फिज़िकल फ़ॉर्म में देखा होता गुरुजी महाराज, वहाँ जा पाए होते हम, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप तो हर जगह हो, आप तो डिवाइन लाइट हो प्रभु। और मैं पता नहीं क्या-क्या सपने में देखती हूँ और मैं जो भी सपना देखती हूँ गुरु महाराज जी, कुछ-कुछ बीमारियों के बारे में ही सपना देख रही थी। कल रात को सब सत्संग लगा के सो गई थी गुरुजी महाराज, तो बंद भी नहीं कर पाई और उसके बाद में सपने में क्या-क्या देख रही थी गुरुजी महाराज मालूम नहीं चला। पर इतना मालूम चल रहा था कि कुछ-कुछ, कोई-कोई बीमारी है जिसके लिए ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला जा रहा था। क्या ब्लड टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट था गुरुजी महाराज। ब्लड टेस्ट का नाम भी समझ में नहीं आ रहा था, पर थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा था सुबह। क्या सपना देखा मैंने मालूम नहीं गुरुजी महाराज, और आपने ज़रूर से मुझे मेरे सपने में ही आपने मेरे कष्ट को काट दिया होगा गुरुजी महाराज। आपने मेरे शरीर में जो रोग हो रहा है, ये जो आप बोलते हो, जो आप हमेशा सब सत्संग में सुनाते हो गुरुजी महाराज, वो सारा रोग जो भी कष्ट है शरीर में हमारे, आप काट रहे होगे मालिक।
और सपना तो याद भी नहीं रहता है मुझे। क्या देखती हूँ मुझे समझ में भी नहीं आता है। ख़ैर उसको जाने दें। आप मेरे बोलते हैं पालनहार हो, दीन दयाला हो आप। तो हमको डरने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है गुरुजी महाराज। अब जो होगा नहीं होगा आप समझ लेना मेरे मालिक। मुझे कुछ पता नहीं है और मुझे पता करना भी नहीं है। जब आप हो, सर के ऊपर आपके छत्र छाया का हाथ है, आपके रक्षा कवच में हम चल रहे हैं गुरुजी महाराज, तो हमें डरने की तो ज़रूरत नहीं है। जब ऐसी कोई स्थिति आएगी तो देखी जाएगी महाराज जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है। और कल हमारा शिवरात्रि था और शिवरात्रि को हमने अच्छी तरह से श्री भगवान जी को, शिव जी को पूजा किया, मंदिर गए, कल शाम को भी मंदिर गए मालिक। मंदिर जाके दर्शन किए और पूजा करवाया और जल चढ़ाए, सब किया। और सिक्का 5 सिक्का, तो इतना भीड़ था गुरुजी महाराज, मैं तो सिक्का 2 या 3 ही सिक्का चढ़ा पाई गुरुजी महाराज। और इतने हमारे जो शिव जी जो शिवलिंग थे, जो इतने फलों से लदे हुए थे कि जो भी भक्त अब जा रहा था फल लेकर के, फल रखने की भी जगह नहीं थी। फिर भी मैं 5 बेर लेकर के गई थी गुरुजी महाराज, और बेल, बड़ा वाला बेल लेकर के गई थी। और वो सब मैंने क्या किया, जो-जो चढ़ाना था मैंने जैसे-तैसे करके कहीं-कहीं रख के मैंने चढ़ा दिया, वो चढ़ गया महाराज जी। और पंडित जी भी थे, पंडित जी को भी कुछ थोड़े बहुत पैसे दे पाई मैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे दाता। और आपका अनंतम कोटि शुक्राना है, अनंतम कोटि शुक्राना है मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हाज़िरी लगा रही हूँ और आज के सारे सुबह से लेके रात तक का आपके श्री चरणों में जो भी मेरे आज का दिन व्यतीत होगा, वो सब आपके श्री चरणों में मैं समर्पित करती हूँ मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और आप तो बटरफ्लाई मुझे दिखाते रहते हैं गुरुजी महाराज, चाहे छोटा वाला बटरफ्लाई हो, चाहे बड़ा बिग वाला बटरफ्लाई हो। और आपने मेरे मामा वाले घर में भी कुछ दिनों से मेरे घर पे वो छिपकली आ रहे थे, छिपकली को देख रही थी। 2-3 छिपकली मेरे घर पे हैं गुरुजी महाराज, कहाँ से आए पता नहीं। फिर भी मैंने जय गुरु जी बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आपका ब्लेसिंग्स तो हमारे साथ चलते ही रहता है गुरुजी महाराज। और हर वो सांस का शुक्राना। आपने इतना सुबह सुंदर दिशा सूर्य का दर्शन करवाया, शुक्राना। आपने इतना अच्छा अभी सुबह सुबह पूजा करवाया, उसका शुक्राना। और मेरे परमपिता परमेश्वर, आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते हमारे जीवन की नैया को चलाते रहें, डूबने मत देना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना मालिक। हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई पाप ना हो, हम किसी का दिल ना दुखाएं। बस हमें यही आप सद्बुद्धि देना मालिक। यही हमारा विचार विवेचना जो हमारे मन में है, वो उसको शुद्ध रखना प्रभु। आप ही कर सकते हो मेरे दाता, मेरे मालिक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और आपके श्री चरणों में मैं अपना सब कुछ समर्पित करती हूँ, आपके चरण शरण में। और आपके श्री चरणों में आपके पावन मंत्र, संजीवनी मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे पूरे संगत परिवार को गुरुजी महाराज रक्षा करिएगा, उनको संरक्षा में रखिएगा, आपके रक्षा कवच के अंदर रखिएगा गुरुजी महाराज। सबको साथ लेके चलिएगा गुरुजी महाराज। आप मैं इधर हूँ, मेरी बेटी उधर है, वो मम्मा वाले घर में, तो उसका भी ख्याल रखिएगा। सुबह वो कॉलेज गई होगी गुरुजी महाराज, उसके भी अंग संग रहिए मालिक। वो आपकी नातिनी है, और जो भी आपके दूसरे नाती नातिन हैं, जो बच्चे हैं हमारे, पूरे फैमिली के भी जो बच्चे हैं, संगत परिवार के जो बच्चे हैं, सबकी रक्षा करिए मालिक। सबको ब्लेस कर दीजिए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा करती हूँ, तो उनको और उनके पूरे टीम को भी ब्लेस कर दीजिए गुरुजी महाराज, और उनको हमेशा अपने आशीर्वाद के छत्र छाया में रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों से अब अ, विराम करती हूँ, वादा करती हूँ, फिर से आऊँगी। जय गुरु जी, आज्ञा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि प्रणाम। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, सर्वदा भला करो मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। सबकी रक्षा करना आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों की तरफ से नहीं, आपके नाती-नातिन की तरफ से
आपके दामाद अंकल की तरफ से, मेरी मम्मा आंटी की तरफ से, आपकी ही बेटियाँ हैं, आपकी ही धी हैं, सब हम आपके ही हैं गुरुजी। आपके पूरे संगत परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और आपको सुबह की राम राम और गुड मॉर्निंग बोलती हूँ गुरुजी महाराज। तो अभी आज्ञा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह। जय वाहिना वाहे गुरु सतनाम। जय गुरु जी, धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। ऑलवेज ब्लेसिंग गुरु जी, ऑलवेज ब्लेसिंग गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सदा अंग संग रहे गुरु जी मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी बिपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के लेट अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 27 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है 8:53 सुबह के। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो इतनी चिंता करते हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनकी खुशबू से अलग ही आनंद मिलता है, अलग ही सुकून मिलता है, जिनके पास बैठ के ऐसा लगता है अपने माँ की गोदी में बैठे हूँ। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जो उस माला के मोती हैं और इतने कीमती मोती हैं जो मेरे गुरुपा ने अपने स्वयं अपने हाथों से पिरोई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए भी शुक्राना गुरुपा जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के। इतनी प्यारी निष्काम भाव से वो जो सेवा करते हैं गुरुपा, उसके लिए उनका अनंतम बारी शुक्राना। और ये सब सिर्फ आपकी आज्ञा से ही वो कर पाते हैं, तो उनको ये सेवा भाव देने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा इतना सुकून आपके पास बैठ के इतना सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है गुरुपा। पता नहीं आप मुझे अमृत वेला क्यों नहीं बख्श रहे हैं। शायद आपकी अभी मर्ज़ी नहीं है, आपकी आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं उठ नहीं पा रही हूँ गुरुपा। लेकिन जब भी उठ रही हूँ मेरे लिए तो वो अमृत वेला के समान ही है गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना आज का दिन दिखाने के लिए। आज का पूरा दिनचर्या आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। जो भी कर रहे हैं आप कर रहे हैं गुरुपा। मैं तो बस बैठकर सिर्फ आपके बताए मार्ग पे चल रही हूँ गुरुपा, और कुछ नहीं कर रही हूँ। सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। पूर्ण समर्पण सिखाइए गुरुपा। ये जीवन, ये हर पल, हर शब्द, हर वाणी, हर सांस आपको समर्पित है गुरुपा, हर सांस आपको समर्पित है मेरे गुरुपा। आप तो भक्त वत्सल हैं, देवों के देव महादेव हैं। आपकी स्तुति करने में अलग ही आनंद है गुरुपा। मेरी माँ भी आप हैं, मेरे पिता भी आप हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी आप हैं, मेरे गुरु पिता भी आप हैं। सब कुछ आप हो गुरुपा। जो आपने इतना अनंतम प्रेम अपने बच्चे को दिया है उसके लिए अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। कल महाशिवरात्रि का इतना पावन पर्व था और आज की सुबह इतनी शांति, इतनी सुकून वाली
सुबह है, आपकी स्तुति करी, आपका आपका जो पाठ किया शिव पुराण का, बहुत आनंद गुरुपा, इतना आनंद आ रहा है। पाठ में भी मैं गुरुपा वहाँ पर पहुँची हूँ जहाँ पर आपकी विवाह की, आपकी शादी की तैयारियाँ चल रही हैं महाशिव। तो ये पाठ भी ब्लेस आप ही कर रहे हैं। इतने प्यारे गुरुपा, इतने प्यारे पिता पाकर मैं बहुत अपने आप को लकी, बहुत अपने आप को धन्य समझती हूँ। पता नहीं मैंने कौन से कर्म में, कौन से वो 1% 2% अच्छे कर्म किए हैं जो आपने मुझे थामा है गुरुपा। अपने सारे कर्म, सारे बुरे कर्म, सारे अच्छे कर्म सब आपको समर्पित करती हूँ, आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। सारी अपनी गलतियाँ, सारे अपने बुरी बातें, बुरी वाणी, बुरी चीज़ें सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ और सब आपको अर्पित करती हूँ गुरुपा। सारे सुख जो आप दे रहे हो, सारी खुशियाँ जो आप दे रहे हो, सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करती हूँ मेरे गुरुपा। गुरुपा बस जो आपने इतना प्यारा संगत परिवार ब्लेस किया है, सबके कष्टों का निवारण कर दीजिए गुरुपा। कल मैं एक अंकल का सत्संग सुन रही थी, वो अरदास कर रहे थे एक आंटी के लिए जिनके बच्चे को चोट लग गई है, चोट लग गई है, गिर गया है। गुरुपा आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, आपसे अरदास करती हूँ, उस माँ के बच्चे को ठीक कर दीजिए गुरुपा, सही सलामत कर दीजिए। और जो भी आपके संगत परिवार में बच्चे परेशान हैं, जो माएँ परेशान हैं, जिनके बच्चे परेशान हैं, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा, सबको ब्लेसिंग्स दे दीजिए गुरुपा। मेरे मम्मी पापा, मेरे माता पिता, अंकल, मेरे मदर आंटी और पापा अंकल, उनका पूरा परिवार, जो आपके संगत परिवार हैं, आपकी ब्लेस संगत हैं, उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, उनको कर्ज मुक्त कर दीजिए गुरुपा, उनके कर्मों का अच्छे कर्मों का फल उन्हें दे दीजिए गुरुपा, उनकी पूजा का फल उन्हें दे दीजिए गुरुपा। उन पर अपना हाथ, अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। उनके काम में जो भी बाधा आ रही है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो दूर कर दीजिए गुरुपा, उनको आशीर्वाद दे दीजिए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, उनको आपकी बहुत ज़रूरत है, मेरी वजह से भी वो बहुत परेशान रहते हैं। प्लीज़ गुरुपा, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। और गुरुपा वहाँ पे शेफ़ी आंटी हैं, उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। बाहर छोटे छोटे पपीज़ हैं 10, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। उनकी 2 माएँ हैं जो उनको दूध पिलाती हैं, उनको खाने का सेवा भाव दीजिए लोगों को गुरुपा वहाँ पे, कि उनका ध्यान रखें, उन सब जानवरों का ध्यान रखिए गुरुपा। ये सृष्टि पूरी आपसे बनी है, आपसे उत्पन्न हुई है, आप सबके जगत पिता हो गुरुपा। इस पूरी सृष्टि का भार आपने उठा रखा है गुरुपा। हम सब आपके बच्चे हैं गुरुपा। हम सबको आपकी ब्लेसिंग्स की, आपकी कृपा की, आपके खुशबू की, आपके आंचल की बहुत 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 ज़रूरत है गुरुपा। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। उनके परिवार में कोई भी परेशानी है उसको हल लीजिए गुरुपा। सबके घरों में आपकी खुशबू आ जाए गुरुपा। सबके घरों में सिर्फ गुरुपा के वचनों की बातें हों। सबके घरों में सिर्फ गुरुपा के शब्द चलें। गुरु नानक देव, हमारे नानक बाबा के शब्द बानी, गुरबानी चले। जो भी आपके बच्चे परेशान हैं गुरुपा, उनको ब्लेसिंग्स दे दीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल, उनके परिवार, जो आपके संगत परिवार हैं, जो आपके संगत परिवार नहीं है, उन पर भी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार भी आपके बच्चे हैं गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइए गुरुपा, ताकि वो किसी का बुरा ना सोचे गुरुपा। उनकी बुद्धि में पॉजिटिविटी दे दीजिए गुरुपा, उनके कर्मों में पॉजिटिविटी दे दीजिए गुरुपा। और गुरुपा, आपकी इस बेटी को तो बस अपने गुरुपा का आंचल चाहिए, अपने गुरुपा का साथ, अपने गुरुपा का हाथ, अपने गुरुपा का प्यार, अपने गुरुपा का दुलार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे गुरुपा। इतनी शांति जो आपके पास बैठकर ऐसा लगता है मैं बड़े मंदिर
अपने मायके में बैठी हूँ। ये आज का जो एहसास आपने ब्लेस किया है उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। आज का पूरा दिनचर्या और अपने शुक्राने सत्संग की ये टोकरी आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा, स्वीकार कीजिएगा। और मेरे से जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो ये सत्संग बोलने करने में, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा अपने सारे बुरे कर्मों के लिए, जाने अनजाने में किए गई सारी गलत बातें, सबके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ दिल से गुरुपा आपसे, और उस इंसान से भी माफ़ी मांगती हूँ जिसको मैंने दिल दुखाया हो, जिसका इस जन्म में नहीं पुराने जन्मों में भी जिसका किसी का भी दिल दुखाया हो, मुझे वो माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए गुरुपा। आपकी इस बेटी को बस नीवे होके चलना सिखाइए गुरुपा, सच बोलो, सच के मार्ग पे चलूँ, झूठ से दूर रहूँ, निंदा चुगली से दूर रहूँ, ना सुनूँ ना करूँ, चिंतन करूँ, अपने गुरु के वचनों का ध्यान रखूँ, अपने गुरु की वाणी का ध्यान रखूँ, अपने गुरु के महामंत्र पे हमेशा महामंत्र सांसों में चलता रहे। गुरुपा पूर्ण समर्पण सिखाइएगा, धर्म के मार्ग पे चलूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, और गुरुपा पूर्ण समर्पण सिखाइएगा, नीवे होके रहना सिखाइएगा गुरुपा। कभी घमंड ना आए गुरुपा आपकी भक्ति का, आपके प्रेम का कभी घमंड ना आए आपके बच्चे को, और सदैव अपने गुरुपा की खुशबू में रहूं, उनके आंचल में रहूं, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर पर्दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर पर्दा भला। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुपा। जय गुरु जी। आज 27 फरवरी 2025 सुबह के 4 बजे हैं। मैं विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी के प्लेटफार्म पर अमृत वेले का शुक्राना सत्संग मेरी आंटी और मेरे बच्चों की तरफ से शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा के पावन चरणों में मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज मिला, बेटा तेरी ब्लेसिंग आई हैं, अपना समय बर्बाद ना कर। तेरे कर्म इतने अच्छे हैं, पता नहीं फिर ऐसा समय कितने युगों के बाद आएगा। अच्छे समय पर सब तेरे साथ देंगे, पर माड़े समय पर तेरा साथ कोई नहीं देगा। तेरा गुरु हमेशा तेरे साथ रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा परिवार
रक्षा कवच में है। गुरु जी के समय का इंतज़ार कर, तेरी जिंदगी में भी चमत्कार होने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं तुझे खुशखबरी मिलेगी, तो नाचने लगेगी, पेश बदल कर तेरा कष्ट काटने आऊँगा। तैनों प्रेम दर्शन होंगे बेटे, ऊंचे सपने देखा कर, तेरा हर सपना पूरा होने का समय आ गया है। अब खुशी के आंसू होंगे। बेटा मैं पेश बदल कर तेरे घर कष्ट काटन आऊँगा। तुझे महाशिव की त्रिशक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। लाखों शुक्राने का फल पाएगी। गुरुपा का मैसेज ये भी मिला, पुत्र आने वाला महीना तेरे लिए बहुत खुशियां लेके आ रहा है। तू बस मंत्र जाप करी जाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इतना ध्यान रखते हैं हमारे गुरुपा अपनी संगत का। इसके लिए गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी हमारे गुरुपा साक्षात महाशिव हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, जगत पिता हैं। उनके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए खुशियां मिलती हैं। गुरुपा हर पल अपने बच्चों की छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखते हैं। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, जो गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज 1 मार्च 2025 अभी 9:57 हुए हैं बाबा, और मैं आपका रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है कि आपने मेरा संध्या वेला का जो शुक्राना सत्संग था अपलोड करा दिया था बाबा, करा दिया है। उसके लिए विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी शुक्राना करती हूँ।
कि आपने हमारा सत्संग को शेयर करवा दिया। शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, मैं चुमकी कोलकाता से बोल रही हूँ। बाबा, आज ऐसे सरिता आंटी के सत्संग में सुनाई दिया कि कर्जा वगैरह ये सब खत्म करने के लिए जो रुकावट आ रहे हैं सब खत्म करने के लिए 40वें दिन गौ माता का सेवा करना होगा, गुड़ और रोटी खिलाना होगा। आज पहला दिन तो मैं किसी तरह से वही दरवान बेटा से रोटी मंगवा के और घर से नहीं बना पाई थी, गुड़ खरीदवा के मैं वो जो गली में है सुनी थी। और गुरुजी वो लोग ऐसे ही हैं, वो लोग 24 घंटा अपना गेट बंद करके रखते हैं, किसी को गाय के पास गौ माता के पास आने नहीं देते हैं। यदि बोलो तो बोलेंगे 200 रुपया महीना लगेगा, 300 रुपया महीना लगेगा। गुरुजी, मैं भी सोची कि मैं जितना दिन, आज 1-2 दिन ही बाकी है, मेरा धोबा आएगा तो उसको गुड़ पकड़ा दूंगी। गुड़ मैंने मंगा लिया है बाबा, और उसको रोटी का जो भी पैसा दे के बोलूँगी कि 40 दिन तक हमारे भैया के नाम से और मेरे नाम से गौ माता को रोटी और गुड़ खिला देना। गुरुजी, काम आप बताते हैं जो भी हमारे संकट को काटने के लिए, कष्ट को काटने के लिए, पर आप उसका जरिया भी बता देते हैं यदि कोई असुविधा रहे तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप जो क्रिया भी करवाएंगे आप उसको अपने हाथ से उसको पार भी लगवाएंगे। गुरुजी, छोटी आंटी भी गई थी, मैंने जैसे कि सुबह के हाजिरी में कहा था कि उसने अपने आप से फ़ोन किया कि कितना बजे आप निकलोगी। मैंने कहा कि 4:30, ऑब्वियसली 4:30 बजे तक मंदिर खुलता है तो उससे 5-10 मिनट पहले ही निकलेंगे गुरुजी। उससे थोड़ा पहले ही निकली थी क्योंकि लस्सी खरीदना था शीतला माँ के लिए, तो इसलिए गुरुजी हम लोग सही समय पे पहुंच गए थे। तारा माता का, वैष्णो माता का मंदिर खुल गया था। सबसे अच्छा लगा कि दोनों माता के बीच में शिवलिंग जी महाराज को स्थापित किया गया है। लक्ष्मी जी, गणेश जी और शायद हनुमान बाबा भी हैं बाबा, क्योंकि वो थोड़े पुराने हो चुके हैं पर उनको अभी भी वहीं रखा गया है। तो गुरु जी, वहाँ मैंने जैसा कि आपका कथन अनुसार सेवा के लिए दूध में वही काली मिर्च डाल के मैंने उनको अर्पण किया। उसके बाद कपूर का बाती दिखाया सब माता को, और माता को छोला अर्पण किया, और हनुमान बाबा को भी मैंने लाल रंग का एक छोला पहनाया। बाबा, ये काम करवाने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। मैंने कोई माना नहीं था बाबा, आप क्योंकि मन्नत मांगने को मना करते हैं। तो मेरे मन में सोच आया था कि जब जा रही हूँ तो ये काम सब करके आऊँ। हम लोग रोज रोज अच्छा कपड़ा खुद पहनते हैं, जब भी जाते हैं शॉपिंग करते हैं, तो जिसका चीज़ जिसके वजह से आज हम ये सब कर पाते हैं उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बाबा, आप ये डालते हैं इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। बाबा, जो पुरोहित वहाँ पर थे पुराने वाले ही आ गए थे। पिछले बार के पुरोहित ने कहा था कि वो लोग बहुत बीमार पड़ गए हैं इसलिए उनको घर भेज दिया गया। मैंने उनको कहा कि माँ तारा को साड़ी अर्पण कर दीजिए भट्टाचार्य मसाई। गुरु जी, वो इतने लंबे और वैसे ही आपके जैसा टिक्का पहने थे, एकदम टेढ़ा, और एकदम मैंने गुरु जी क्या बोले, इतने ही बूढ़े हो गए हैं एकदम, मैंने लंबा आदमी तो टेढ़ा टेढ़ा चल रहे थे बाबा। शायद कोई पाँव में या कहीं तो कुछ तकलीफ था उनको। पर गुरु जी जैसे ही हम उनको जो भी पंडित जी लोग को देने के लिए, समिता देने के लिए, हम लोगों ने जब उनको पैसा वगैरह दिया, उन्होंने हमें तिलक वगैरह करके साड़ी माँ को पहना दिया, श्रृंगार का सामान माँ के पास रख दिया। और उसके बाद गुरुजी जब हम माता रानी को चोला पहना के, हनुमान बाबा को पहना के, और बटुक भैरवनाथ जी का भी
प्रणाम करके बाबा और कपूर दिखा के जब लौट रहे हैं तो देखा कि भट्टाचार्य मसाई नहीं है वहाँ पर, कोई और दूसरे पंडित जी बैठे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि शायद मे भी रेस्ट करने चले गए गुरुजी। जब मैं वो थोड़ा मार्केट एरिया के पास आई, मैंने मुझे गुरुजी के ग्रीन चोला के लिए लाल दुपट्टा वाला ये लेना है चादर, मैंने जैसा सोचा है मैं वैसे लूँगी। तो गुरुजी जैसे ही मैं घूमी हूँ गाड़ी से, मैं क्या देखती हूँ कि भट्टाचार्य जी मसाई वहाँ पर खड़े हैं ट्राम लाइन के पास। मैंने छोटी आंटी को दिखाया, मैंने देखो भट्टाचार्य जी मसाई यहाँ पर खड़े हैं। इतना जल्दी वो वहाँ से यहाँ कैसे आ गए? मतलब गुरुजी वो पीछे के लाइन पकड़ के शायद ऑटो से आए हैं, या क्या मैजिक है कि आप थे बाबा, हमें नहीं जानती। क्योंकि ये इतना असाधारण बात है बाबा, हार्डली 10 मिनट भी नहीं हुआ, उतने बूढ़े हो गए हैं मतलब चलने में भी उनको तकलीफ है, पर वो गुरुजी हमें वो मार्केट एरिया में दिख गए। तो हम अब एकदम लाल चोले में थे और लाल टीका। तो मैंने कहा कहीं गुरुजी तो नहीं है? छोटी आंटी को बोला दीदी कुछ नहीं बोला जा सकता, गुरुजी कहीं पर किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद जब मैं घर में आई, घर में आके वही एक सत्संग आया हुआ था प्लेटफॉर्म पे, जिसमें गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के बन की बात ही कह दी थी कि बेटा मुझे कॉफ़ी पीने का मन है, मैं कॉफ़ी पीना चाहता हूँ बाबा, मैं रोज़ ही आपके लिए सुबह अमृत वेले में कॉफ़ी लगा दूँगी, आप पी लीजिएगा, आप तो सूक्ष्म रूप से पीते हैं, उसके बाद आपके बेटे पिएंगे। वो तो ऐसा अधिकार दिखाते हैं, तुम गुरुपा को कॉफ़ी लगाओ फिर मैं उसको पीऊँगा। और बाबा जल प्रसाद का तो इतने दीवाने हो चुके हैं वो, बार बार जब लोटा प्रसाद का पानी जैसे ही मतलब शेष होता है, उनको तो इतना दुकान ले जाते हैं बाबा, ध्यान नहीं रहता है कि थोड़ा बचा के फिर उसको फिल कर ले। वो घर आते हैं तुरंत पे जो आपके ग्लास का जल रहता है जल प्रसाद, उसको तुरंत अपने अपने बॉटल पे डालते हैं धो के, और फिर उसको भरते हैं और वापस से फिर जल प्रसाद रख देते हैं जी। इसलिए कल से मैं जान के 2 ग्लास जल दे रही हूँ बाबा, इससे शायद उनको बहुत आराम मिल रहा है। और परसों से जो वो आपका चंदन टीका वाला जल देने से गुरुजी उनके खांसी में बहुत अंतर आ गया है, बहुत अंतर आ गया है गुरुजी। वो सारा रात नहीं, एक आधे समय वो कभी खौक खौक खांस रहे हैं, जैसे थोड़ा धुला उला रहे तो गुरुजी उनको खांसी हो रहा है। सॉरी बाबा। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं बाबा, टाइम टू टाइम चंदन प्रसाद भी रात को लगा देती हूँ, जैसे किसी का आंटी ने कहा कि तू रात को, आपने कहा कि तू रात को लगा दिया कर, मैं सारा उसका टेंशन और स्ट्रेस ख़त्म कर दूँगा। तो बाबा मैं हर दिन याद से उनको आपने जो चंदन बनाना सिखाया है, कल मैंने फिर से वही चंदन वापस से बनाया, क्योंकि वो आगे वाला ख़त्म हुआ था। तो वही चंदन बना के बाबा फिर आप लोगों को लगाया था। फिर जाके कल से रात से उनको भी, बच्चे को और मैं खुद भी लगाती हूँ गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि वो निश्चिंत होकर रात को सो सकते हैं। मैं बोलती तो हूँ कि थोड़ा 5 मिनट भी बैठ के 7 बार मंत्र जाप करो अमृत वेला के समय, देखना उससे तुम्हारा बहुत कष्ट कटेगा, काम और अच्छे से चलने लगेगा बाबा। बाबा उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो अब वैसा उम्र नहीं रह गया उनका, 63 इयर्स के होने को हैं, तो वो उतना गति से काम नहीं कर सकते हैं। पहले वो स्टाफ था तो दौड़ दौड़ के जो भी करता था, पर गुरुजी वो तो अपने चालबाजी के लिए ये सब चीज़ करता था, क्योंकि उसको तो सब गबन करने का था। खैर गुरुजी वो भी जो करके गया उसके लिए भी मैं उसका शुक्राना करती हूँ कि कम से कम इनका आँख खुल गया कि जब तक अपना काम अपने से नहीं देखो, अपने से नहीं करो, तो इंसान को
प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। बाबा मैं हर समय इनको बोलती थी कि इतना ट्रस्ट मत कीजिए उसके ऊपर, वो सारी दुनिया को यही बोलता है, वो सिर्फ नाम के मालिक है, दुकान तो मेरा है, मैं दुकान चलाता हूँ। बाबा आपका अनंतम शुक्राना है कि आप समय रहते ही मेरे हस्बैंड का आँख खोल दिए और उस बंदे से हमें छुटकारा मिल गया। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। बच्चा गुरुजी बहुत दुष्ट हो गया है, बहुत दुष्ट। उसका एक हैबिट है, सिर्फ मेरे कान को लेके विजिट करता है। अभी खाते खाते इतना जोर से मेरा कान को खींचा बाबा, मेरा गोल्ड का कान का दो तरफ से दो छिटक गया इधर उधर। मैंने उसको पनिशमेंट देने के लिए उसकी मम्मी को बुलाया, देखिए बाबा अभी भी खींच रहा है। मैंने उसकी मम्मी को बुलाया, अब तू इसका सजा बता कि क्या करना है। देख मेरे कान का ऐसा नोच दिया, पहले वो प्यार कर रहा था, प्यार करते करते ऐसा जोर से कान का नोचा और कान को जस्ट टच करके मुंह में ऐसा दिखाएगा कि वो कान को खा रहा है और बोलता है बहुत टेस्टी है। अब ऐसा पागल बच्चा आप देखे हैं कहीं? उसकी मम्मी उसको बहुत डांटी और फिर बेचारी खुद ही खोज के मेरे को वापस निकाल के दी। बाबा ऐसा जोर से छिटकाया था कि वो सब जमीन पे कहीं कहीं घुस गया था। और फिर उन हमारे बच्चे का तो गुस्सा बहुत एकदम नाक के ऊपर रहता है बाबा, उसका गुस्सा ऐसा चिल्ला। मम्मी ने उसकी माँ ने कहा चल थोड़ा सा घर होके आ जाना, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो उसकी माँ ने उसे सॉरी कहा बाबा, तब जाके वो अपने घर गया। उसके बाद यही अभी आया है, आपका हल्दी वाला दूध पिया है बाबा। अभी मैं चंदन लगाऊंगी उसको और जल प्रसाद पिलाऊंगी, फिर हम सोने जाएंगे बाबा। बाबा आप हमारे अंग संग सहाय रहिएगा बाबा। आपके रहने से कोई भी दुख हम काट लेते हैं बाबा। कोई भी मन का व्यथा आपको बता के आपके सामने बैठना भी नहीं पड़ता है बाबा। मैं तो ऐसी पागल हूँ, बड़बड़ बड़बड़ करती रहती हूँ, रूम में सारा काम करती रहती हूँ। बोले बाबा सुन रहे ना, बाबा ऐसा ना, बाबा वैसा ना। तो बाबा आपके सामने रहने से मन अलग तरीका से थोड़ा सा मतलब खुश रहता है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने हमें अपना बच्चा समझा, बच्चा बनाया। समझना बात गलत है, समझा नहीं, बच्चे हैं हम लोग आपके। बच्चा बनाया बाबा और हमें सदा अपना बच्चा ही बना के रखिएगा बाबा, क्योंकि मैं बड़े होने का जो फायदा कुछ नहीं होता है बाबा, सिर्फ सब समय सैक्रिफाइस करना पड़ता है या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस तरह से मैं अपने इस रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग स्थगित करती हूँ बाबा, और आगे की शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु ओम जी। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाली सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 27/2/2025 का अपना शुक्राना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है प्रातः काल 10:15 सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन, भाव व्यक्ति कहीं भी कोई त्रुटि हो जाए तो गुरु जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा, और संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा, अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा, साथ संगत आप भी क्षमा कीजिएगा।
सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों की जय। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के पावन चरण कमलों में आज के दिन का सत सत कोटि नमन वंदन का भाव अर्पित कर रही हूँ और अपने संपूर्ण समर्पण भाव रखती हूँ गुरु जी के चरण कमलों में। और 24 घंटे आठों याम मेरे द्वारा मानवोचित स्वभाव के कारण कोई भी प्रकार से न चाहते हुए भी जो भूल चूक गलती अपराध हो जाते हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और अपराधों को आप बख्श दीजिए, आप बख्शनहार हैं आप गुरु जी। और पाप ताप साप संताप से मुक्त कर दीजिए और जन्म कर्म के बंधन से मुक्त कर दीजिए गुरु जी। परिवार के सारे सदस्यों और घर भाई बहनों के परिवार के संपूर्ण सदस्यों सबके की ओर से भी मैं आपके चरणों में संपूर्ण समर्पण का भाव रखती हूँ। उनके द्वारा की जाने वाली भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और सबके अपराधों को गुनाहों को आप बख्श दीजिए। हमारे पाले जीव जंतुओं और इर्द गिर्द के सारे पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति सजीव निर्जीव सभी मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु सारे ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं सबके लिए कल्याण की भावना का भाव आपके चरणों में रख रही हूँ गुरु जी। और आपके द्वारा हमारे प्रति किए जाने वाले, किए गए, किए जा रहे, किए जाएंगे उन सब उपकारों का अनंत कोटि शुक्राना का भाव रखती हूँ। आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया था, किया है, कर रहे हैं, करेंगे वो सब आप सर्वोत्तम ही करेंगे गुरु जी। यही भावना आपने मेरे अंदर बना दी है, जगा दी है, यही सब्र रखा है, यही विश्वास रखिए। अपनी चरण शरण में इसको रखिए, इसके सिर पर अपना वरद हस्त रखिए। और मार्ग इसके लिए जो भी कल्याणकारक मार्ग है इधर भी उधर भी हर प्रकार से वो दिखलाकर हाथ पकड़कर चलाकर मंजिल तक आप पहुंचाइए। बस यही मेरा विश्वास है, आपने बनाया है, यही भावना यही प्रार्थना आपके चरणों में रख रही हूँ प्रतिदिन की तरह। और आपने अमृत वेला करवाया मुझसे रोज की तरह ही और मेरे निमित्त भी और संपूर्ण परिवार के सदस्यों के प्रति, भाई बहनों के संपूर्ण परिवार के सारे सदस्यों के प्रति, सभी के प्रति आपने अमृत वेला में मंत्र जाप करवाया और वाणी सुनवाई। लेकिन आज वाणी सुनने में थोड़ा देर हो गई क्योंकि नेट नहीं चल रहा था मेरे मोबाइल का, तो मोबाइल नहीं चलता तो फिर वो थोड़ा सा मज़ा नहीं आ पाता है मुख से ही मंत्र जाप करने। और दिनों में मोबाइल लगा करके मंत्र जाप करते हैं, मुख से भी बोलती हूँ, ऐसे भी करती हूँ, तो थोड़ा सा कमी जैसा महसूस करती हूँ। जो भी आपने सब कुछ ठीक ही कर दिया। आप जो कमी बेशियाँ होंगी उनको आप ठीक कर दीजिएगा गुरु जी। और हम सभी के, सभी लोगों के, सबके हर प्रकार से सबके स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रख दीजिए गुरु जी। मैं स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है, स्वास्थ्य की वजह से मेरे हर कार्य में व्यवधान आ रहा है। और भाई बहनों का भी, सबका, उनके परिवार में सबका, प्रत्येक का आप ही निहारिए गुरु जी उनके तरफ। और उन सबके स्वास्थ्य का आप भी ध्यान रखिए। आपने मुझे जो काम सौंपा है मैं वो कर रही हूँ। मुझे कल थोड़ा बहुत उन लोगों ने जो बात बताई थी तो मैंने उनसे तो ऐसा कुछ कहा नहीं, क्योंकि मुझे यही लगता है कि वो लोग नहीं मानते, सुनते नहीं हैं। तो मैं आपके द्वारा जो बात मुझे बताई जा रही है मैं उसका पालन करती हूँ, पर आप ही उनके अंदर जागृति दीजिए ना गुरु जी। वो नहीं करते उन बातों को, तो तभी लगता है कि तबीयत खराब है, ये है जो भी है। और मेरे को भी ये लगने लगता है कि जैसे मेरी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन गुरु जी आप मेरी मेहनत बेकार मत जाने दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना स्वास्थ्य नहीं है कि मैं मेहनत करूँ। और ये लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं।
आप मेरी परिस्थितियाँ सब समझते हैं। आप मेरे को मेरी जो परिस्थितियाँ उनसे बाहर निकाल दीजिए। बहुत हद तक आपने निकाल दिया है। कितनी बीमारियाँ आपने कटाई, कितने रोग कटाए, कितनी नेगेटिविटीज़, कितनी नकारात्मकताओं से आपने मुक्ति दी है। और सबको इनको अच्छी समझ दीजिए, अच्छी दीजिए कि बातों को समझें। और मैं कुछ नहीं समझा सकती हूँ, मैं समझाने पर तो फिर गलत हो जाएगा। मैं क्या समझा सकती हूँ? मैं खुद, जब हम मनुष्य हैं, हम क्या समझा सकेंगे किसी को ना। अब आपने मेरे अंदर समर्पण का भाव जगाया, मैं अपनी ही ओर से उनके लिए भी समर्पण का भाव रखती हूँ। तो आप ही उनको जागृत दीजिए। और मेरा तो पूरा अपने ही ख्याल करना है। मुझे निकाल बाहर कीजिए। हर प्रकार की परिस्थिति विषम परिस्थितियों से निकालिए मुझे बाहर। और स्वास्थ्य ठीक कर दीजिए मेरा। और सबके कल्याण की भावना के साथ, और सबके कल्याण की भावना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। और आपके पावन महामंत्र जो आपके साथ हैं, वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटिशा शुक्राना। नमन वंदन गुरु जी के आपके चरणों में। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के भी चरणों में नमन, आपको भी नमन वंदन और शुक्राना। और सभी साथ संगत भाई बहनों को भी नमन वंदन, शुक्राना। जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी। आज 27 फरवरी है और रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं बोलूँगी संगत जी। और सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना गुरु मंत्र का, बाबा का, अपने प्यारे बाबा का गुरु मंत्र का जाप करूँगी। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मेरी बेटी का बड़ा मन था प्रयागराज जाने का, उसमें स्नान करने का, और पर हम जा नहीं पाए। हमने गुरु जी से भी बोला, पर मेरे ससुर अंकल रेडी नहीं हुए क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ है, कैसे जाएंगे, तो हम जा नहीं पाए संगत जी। पर गुरु जी ने मुझे कई सत्संग सुनाए जिसमें था कि घर बैठे बैठे महाकुंभ की तुम ब्लेसिंग ले लो, महाकुंभ के दर्शन कर लो, महाकुंभ की ब्लेसिंग ले लो। तो मैंने बोला चलो, हो सकता है कि हम जा नहीं पाए, इसलिए गुरुजी हमें ये सत्संग सुना रहे हैं कि हम सत्संग द्वारा वो हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। पर संगत जी क्या हुआ, जिस दिन शिवरात्रि थी उस दिन आखिरी स्नान था। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, उस दिन मेरी सासू माँ ने कहा कि ये महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ का जल है, तो इससे तू भी मुंह धो ले और अपने पे छिड़क ले और बच्चों के लिए भी ले लियो। मैं हैरान मिला, अरे वाह, गुरुजी ने भेज दिया जल महाकुंभ का। तो उन्होंने बताया कि गली में एक आंटी है, हमारे एक मेरे ममिया ससुर है, वो गए होंगे। तो वो गए थे, या मुझे ठीक से बात उनकी समझ में नहीं आई कि वो गए थे कि उनके पास था। तो उन्होंने कहा था कि मैं भिजवा दूंगा, पर मेरी सासू मम्मी ने, उनके भाई हैं मेरे, तभी मेरे मम्मिया ससुर हैं, वो मेरे सासू जी के भाई हैं। तो मेरी सासू माँ ने उन्हें मना कर दिया कि इतनी दूर से कहाँ भेजेगा। फिर उनको ध्यान आया कि हमारी गली में ही एक आंटी है, वो गई थी, तो उन्होंने उनसे मांगा, तो उन्होंने जल दे दिया। और देखिए गुरुजी की महिमा कि हम नहीं जा पाए, तो उन्होंने बैठे बैठे, घर बैठे ही हमें अपना जल, अपना अमृत प्रदान कर दिया। मैं बड़ी खुश हो गई, मतलब वो सत्संग आ रहे थे तो सच में बाबा ने तो हमें घर बैठे ही ब्लेसिंग दे दी। फिर मैं अपनी बेटी से बाद में बोली, अरे आज तो
बेटा आज तो आखिरी स्नान है और देखो महाकुंभ का मेला ख़त्म होने से पहले ही गुरुजी ने हम तक ब्लेसिंग पहुंचा दी और इतनी शुभ दिन पर अपनी ब्लेसिंग भेजी है, देखिए। तो मैंने भी अपने मुंह पे छींटे मारी, सर पे, अपने बॉडी पे, अपने कपड़ों के ऊपर छींटे मारी और बच्चों को भी साथ भी ऐसे ही किया। तो बाबा ने घर बैठे ही हमें अपनी ब्लेसिंग भेज दी। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चों को बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं। गुरुजी सत्संग सुना रहे थे कि बेटा तेरे बेटे के लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, अनदेखा मत कर, वेंटिलेटर पर आने की नौबत आ सकती है, आ जाएगी, सत्संग सुन। तो आज भी ऐसा ही एक सत्संग और सुनाया था गुरुजी ने कि हाँ यही था कि अपने बेटे की जान के साथ मत खेल, सत्संग सुन। तो संगत जी वैसे तो मैं डर जाती हूँ, तो अभी बेटा सही है गुरुजी की कृपा से। हो सकता है गुरुजी को तो सब कुछ पता है, जो होने वाला होता है उन्हें सब पता होता है, तो वो सत्संग सुना के ही हमारी परेशानी दूर कर रहे हैं, बेटे को ब्लेस कर रहे हैं। तो मैं डरी नहीं, मैंने बोला गुरुजी अब मैंने सत्संग सुन लिया है। तो उसमें कुछ बता रहे थे कि उसमें एक आंटी जी बता रही थी सत्संग में कि उनके यहाँ जो उनके बच्चों को जो दिखती है उनके बेटे के लिए कष्ट बताया था, परेशानी बताई थी। तो उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी जो माता है उनको दर्शन के लिए कहा था और एक और भी बोला था, मैं भूल गई। तो मैं गुरुजी से बोल रही गुरुजी ये उपाय तो मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता कहाँ है मंदिर, कहाँ है। तो मैं तो यही मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि आप सत्संग सुना के बच्चे के कष्ट कटवा रहे हैं, उस परेशानी दूर कर रहे हैं। तो आप कृपा करना बाबा बच्चे पे, मैंने ये कहा और बाबा जी से अरदास लगाई। तो बाबा जी जाने वो हम बच्चों की, अपने सारे बच्चों की सुनते हैं, हम तक बीमारी पहुंचने से पहले ही उसको ख़त्म कर देते हैं। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना, बेटे को इतना ब्लेस करने के लिए। आपका ही बेटा है बाबा वो, आपका धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज एक सत्संग था जो मैं तीसरी बार सुन रही थी। मैं कह रही गुरुजी सुना हुआ है, फिर गुरुजी ने मुझे सुनाया। मुझे उसमें एक आंटी बता रही थी कि नज़र दोष के लिए ना आपको कि गुरुजी ने उनको नज़र दोष के लिए ना एक उपाय बताया कि 4 काली मिर्च और कपूर मिला के किसी भी कमरे में जला दें और उसकी राख बाहर फेंक आएं। ऐसा 7 शनिवार करना है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि ये सत्संग मुझे गुरुजी तीसरी बार सुना रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे ये करना है और ये मैं कर सकती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी ये तो शनिवार को करना है। मैंने मन में सोचा मैं शनिवार को कल सामान ला के शनिवार को करूँगी। और एक और मुझे सत्संग सुनाया, उसी सत्संग में बताया था कि 4 बताशे रोज़ 40 दिन तक चींटियों को डालने हैं, इससे राहु ठीक होता है। और कल ही मुझे संगत जी एक वीडियो में मैंने गुरुजी ने सुनाया था एक आंटी के मुँह से कि मुझे ना चींटियों को बताशे डालने चाहिए। तो और आपने कहीं ना कहीं चींटियाँ ज़रूर देखी होगी और ऐसा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सच था संगत जी। मैंने सुबह जब मैं गई थी छत पे, मेरी प्लास्टिक की छोटी चेयर थी बच्चों की, वो कई दिन से ना रखी हुई थी, तो मैं कह रही चलो इसे छत पे रख के धो देती हूँ और वहीं छोड़ देती हूँ, सूख जाएंगी। मैं वो लेके छत पे गई, जैसे ही मैंने छत का दरवाज़ा खोला, इतनी चौखट, दरवाज़ा खोलते ही इतनी सारी काली चींटियाँ थी ना, इतनी सारी, मैं डर गई। मैंने गुरुजी ये तो मेरे पैर पे चढ़ रही है, गुरुजी मैंने कुछ नहीं करा, देखो ये चढ़ रही है। मतलब मुझे डर लग रहा था कि वो मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। तो वो चढ़ रही थी तो मैं उनको झटक रही थी पैरों से। मैंने बोला बाप रे इतनी सारी काली चींटियाँ और सिर्फ एक ही जगह पे इतनी सारी। और थोड़ी देर में मैंने शाम को जब वीडियो सुनी तो उसमें बताया था कि आपको काली चींटियाँ दिख भी रही होंगी तो आपको उनको पताशे डालने चाहिए। और गुरुजी ने मुझे पहले भी सत्संग सुनाया था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, मैं हाँ ले आऊँगी। पर आज भी मुझे गुरु ने सत्संग सुनाया और वो सत्संग मैंने तीसरी बार सुना है। तो मुझे गुरुजी वो करने के लिए कर रहे हैं कि ये तो तू कर सकती है। मैं हाँ संगत जी ये तो मैं कर सकती हूँ गुरुजी, मैं आज नहीं ला पाई, मैं कल ज़रूर लेकर आऊँगी। और कबूतर को दाना डालती हूँ गुरुजी की कृपा से, गुरुजी डलवाते हैं, वो भी ख़त्म हो गया। तो गुरुजी कल दाना और बताशे आप चल के मुझे दिलवाना बाबा जी, और कपूर और दिए भी दिलवाना जिसमें मैं रोज़ जला के बाहर रखाऊँगी। तो गुरुजी कृपा करना कि काम करवा देना मेरे भोले बाबा। और संगत जी क्या हुआ, अभी रात को रोटी बनानी थी, मैंने वैसे तो दाल चावल बनाए थे पर वो थोड़ी सी सब्जी मेरी सासू माँ ने दी थी दोपहर को, तो मैंने बोला मेरा बेटा दाल चावल नहीं खाता, दाल नहीं खाता, तो मैंने चलो इसके लिए रोटी बना दूंगी, हम चावल खा लेंगे।
पर ना मेरे मन में ना अंदर ही अंदर एक बात चल रही थी कि आटा तो इतना नहीं है कि मैं डॉगी के लिए भी बना लूँ, मेरा कबूतर का दाना भी ख़त्म हो गया है और अब मैं डॉगी को भी रोटी ना डालूँ। मतलब रोटी आटा तो इतना पड़ा है कि एक रोटी तो ठीक बन जाएगी और दूसरी तो बहुत छोटी बनेगी। अब मेरा मन नहीं हो रहा था आटा गूँथने का। मैं कह रही क्या करूँ, मैं मतलब मन ही परेशान हो रही थी। तो संगत जी जब मैंने आटा निकाला ना, तो वो आटा इतना था उस बर्तन में कि 2 बड़ी-बड़ी रोटियाँ मोटी-मोटी बन जाए। मैं कह रही ये कैसे हो गया? मैंने तो सुबह आटा रखा था, वो तो ज़रा-सा था, इतना तो नहीं था। और संगत जी मैंने बोला गुरुजी ये आपकी ही महिमा है। तो मैं थोड़ा गिल्टी भी फ़ील कर रही थी कि मैं बेटे के लिए तो बना रही हूँ, डॉगी के लिए रह जाएगी। तो आटा अब मैं क्या, मेरा गूँथने की हिम्मत नहीं थी। मतलब अब देखते हैं क्या होता है। मैंने ये भी मन में सोचा चलो अब देखती हूँ क्या होता है, अभी बनाती हूँ। तो संगत जी जब मैंने डिब्बा खोला तो उसमें डिब्बी खोली, थोड़ा आटा था तो मैंने छोटे बर्तन में कर दिया था, बड़े बर्तन से निकाल के। जैसा खोला तो गुरुजी की कृपा से उसमें 2 बड़ी मोटी-मोटी लोई बन गई। मैं कह रही ये कैसे हो गया? सुबह तो मैंने आटा रखा था, इतना तो नहीं था। तो मैं गुरुजी के पास आके कह रही गुरुजी ये आपकी महिमा है, आपकी लीला है, आपने अपने बच्चे की लाज रख ली। और गुरुजी हमें कोई भी मौका नहीं छोड़ते संगत जी, हमें ब्लेसिंग देने का, दिलवाने का, कोई भी तरीके की किसी भी तरीके की ब्लेसिंग हमें कहीं से भी मिल जाए, गुरुजी हमें हर तरीके से ब्लेस करते हैं। हमें पता भी नहीं होता कितनी ब्लेसिंग हो। तो मेरे दिमाग में जैसे गुरुजी ने डाल दी एकदम आ गई, नहीं तो मुझे तो ध्यान भी नहीं रहता कि चल ये गुरुजी ने इतनी कृपा करी है कि वो मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो गुरुजी कोई मौका नहीं छोड़ते अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैंने खुद रखा, मैं कह रही इतना आटा तो था ही नहीं, इतना आटा कैसे हो गया? तो वो गुरु जी की कृपा देखो। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और उसी सत्संग में एक उन आंटी ने ये भी बोला कि भोलेनाथ को दूध और जल का अभिषेक करे और 7 पान के पत्ते चढ़ाए, इससे ना शरीर के कोई भी कष्ट रोग, किसी भी तरीके की बीमारी, कष्ट रोग जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो बोला ठीक है ये भी मैं किसी दिन कोशिश करूँगी। बाबा आप करवाना, मैं ज़रूर करूँगी, मेरी मदद करना गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, रास्ता दिखाने के लिए, समझाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और अब वही सत्संग था या दूसरा सत्संग था शायद, उसमें बता रहे थे कि उनके बेटे को तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, निमोनिया टाइप वगैरह कुछ हो गया था शायद। तो उसमें चाय कैसे बना के पिलानी चाहिए, पीनी चाहिए। तो उसमें ये था कि दालचीनी, लौंग, अदरक, अर्जुन की छाल और चीनी ना डाल के गुड़ डालो और बहुत हल्का सा दूध डालो, दूध कम, उसको काढ़ा बनाओ और दूध बहुत कम डालो, काढ़ा जैसा बना के पियो। तो उन आंटी ने बोला कि मैंने अपने बच्चे को 2 दिन पिलाया, तीसरे दिन मेरा बच्चा काफ़ी ठीक हो गया था। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, ये उपाय बताने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। एक तो संगत जी मैं को भी गुरुजी ने अर्जुन की खाल से जो काढ़ा बनाने के लिए बोलते हैं, तो मैं आलसी इतनी हूँ कि मुझे भी पीना चाहिए कि कई बार मेरी खांसी उड़ जाती है, पर मैंने 1-2 बार पिया, उसके बाद पिया ही नहीं। सॉरी गुरुजी, आप तो हमारा इतना ध्यान रखते हैं और हम आलसी अपना खुद ध्यान रखते ही नहीं, आपके कहने पे भी नहीं सुनते, इसके लिए क्षमा करना बाबा, माफ़ करना। और संगत जी कल पता नहीं क्या हुआ अचानक मेरे को ना, कल मेरा सारा दिन बहुत अच्छा गया शिवरात्रि का, पर रात को ही ना मुझे पता नहीं जैसे अचानक से क्या हुआ, जैसे मुझे मेरे हस्बैंड याद आ गया, उनका एक्सीडेंट हुआ था, हाथ का चोट लग गई, वो सोच के, और जो उन्हें करते हैं हमारे साथ उल्टा, उनका सोच के ना मुझे बहुत गुस्सा सा आ गया। मैं गुरुजी से बोलने लगी ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा किया उन्होंने, वैसा किया। तो मतलब मैं किसी न किसी बात पे बिगड़ रही थी और गुस्सा भी हो रही थी। गुरुजी से तो मैं लड़ नहीं रही थी, मतलब गुस्से में बोल रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका सच सामने आना चाहिए, ऐसा गुस्सा कर रही थी। फिर सुबह उठ के भी मैं यही बोलने लगी, मतलब मैंने बहुत गुस्से में प्रार्थना करी, जल्दी-जल्दी करी, और बच्चों के लिए वैसे ही लेट रहा था और जल्दी-जल्दी करती हूँ मैं, पर अच्छे से भी करती हूँ, पर मैं गुस्से में ही कर रही थी, ऐसी गुरुजी को मालूम था। तो थोड़ी देर बाद मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाए सब, मतलब मैं ना धीरे-धीरे नॉर्मल होती गई। मुझे सत्संग के द्वारा जो गुरुजी समझा रहे थे वो सब सुन के, मुझे सत्संग भी सुनवाया था गुरुजी ने, जो सुन के ना मुझे काफ़ी समझ में आया कि जो हो रहा होता है तुम्हारे बेहतर के लिए ही हो रहा होता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सच में संगत जी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो गुरुजी मुझे यही कहते हैं जो हुआ था तेरे साथ गलत, और जो अच्छा हुआ वो सब तेरे लिए, तेरे बेहतर के लिए हुआ है, तेरे अच्छे के लिए हुआ है। तो मैं कह रही हाँ ये बात तो है, मेरे कर्म कटे हैं और मुझे मेरे भगवान मिले। तो मैंने बोला गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। और शाम को जो वीडियो गुरुजी ने मुझे सुनाई थी
हाँ शाम ही थी, शायद 4 बजे करीब मैंने सुनी थी। तो जिसमें मुझे बताया गया था कि चींटियों को आपको चींटियाँ बहुत दिख रही होगी। तो उसी में ही मुझे ये बताया गया था कि पूर्णिमा, कल भी पूर्णिमा थी, क्या तो 26 से लेके 27 तारीख की रात तक ना पूर्णिमा है। उसमें आपको हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए, गुस्सा इतना आपको मतलब ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर आप उसको टेंशन बना दो और गुस्सा करने लगो, ऐसा हो सकता है। आप अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो सोचना कि सच में ऐसा हुआ है कह रहे, क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ता है इसमें, तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है। तो मैंने बोला हाँ, कल ही तो रात को ही तो मुझे एकदम से जैसे मैं पागल सी होने लगी थी, फालतू में पागल हो रही थी। मैं कह रही मैं गुस्सा कर रही थी, मैं गुरुजी पे गुस्सा कर रही थी, बहुत गुस्सा हो रही थी। सुबह उठते ही भी मैंने गुस्सा करना, फिर उन्होंने ये बताया कि दिन होते जैसे ही उजाला होना शुरू हुआ वहाँ से आप शांत हो गया। मैंने बोला हाँ ऐसा ही हुआ था, और मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी थी। फिर मुझे ध्यान आया करीब आज हो सकता है किसी के साथ हो भी सकता है किसी के। तो मैंने बोला गुरुजी आज आपने मुझे समझा दिया, आज मैं कोशिश करूँगी ऐसा ना हो। तो गुरुजी की कृपा से सब ठीक है बाबा, बस आपका अनंतम शुक्राना, आप पल पल मुझे रास्ता दिखाते हो, समझाते हो, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। मुझे मेरी मम्मी के लिए भी सत्संग सुनाया था कि उनको अटैक भी आ सकता है, ये तो सुना था मैंने, गुरुजी ने भेजा था। तो गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। और उसमें एक आंटी, मुझे पहले भी किसी सत्संग में बताया गया था, और इस बार दोबारा कि जिसके मोबाइल की स्क्रीन टूटी हो उसे जिसमें मेरा स्वरूप लगा हो उसको ठीक करवाओ, नहीं तो उनके कोई काम नहीं बनेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो मैं कह रही चलूँगी, जाऊँगी, अब मैं निकली नहीं। मैं कह रही गुरुजी मुझे सुना रहे हैं। आज सुबह जब मैं अपने बेटे को कैब में बैठाने जा रही थी संगत जी, तो मेरे ना बैग मैंने खिसक रहा था कंधे से, मैंने दोबारा टांगा तो मेरे कान पे लग के मेरा टॉप्स गिर गया। मैं कह रही गुरुजी ये क्या हुआ, मेरा टॉप्स गिर गया। मेरा हो सकता है आपने मेरा कोई कष्ट काट दिया। और अभी रात को भी मैंने चावल बनाने के लिए चढ़ाए थे, मैं स्लो करना भूल गई संगत जी, वो सारे जल गए। तो मैं कह रही गुरुजी ये तो बड़ा नुकसान हो गया। फिर मैंने बोला तो जल गए, तो मैं कह रही पहले गुरुजी के ये तो नुकसान तो हो गया, पर हो सकता है आपने मेरा कोई कष्ट काटा हो, तो इसलिए कोई बात नहीं। फिर संगत जी बर्तन बहुत जल गया था, और मैं गुरुजी से प्रार्थना करी गुरुजी मेरी मदद करना, अब ना मेरा हाथ इतना चलता नहीं है, मेरा कंधा दुख जाता है, तो बहुत जल गया है। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने थोड़ा, मैंने पहले मांजा, थोड़ा अब मंत्र जाप करते करते इतना साफ हो गया ना संगत जी, बहुत ज़रा 1-2 डॉट बचे होंगे, गुरुजी की कृपा से वो पूरा बर्तन साफ हो गया। मैं कह रही थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब गुरुजी में से बार बार जल जाता है, एक बर्तन तो पूरा ख़राब पहले हो चुका है, प्लीज़ गुरुजी आप मदद करो ये साफ़ हो जाए। तो मैंने प्रार्थना करी गुरुजी आप मेरी मदद करवाइए, तो एकदम क्लीन हो गया है काफ़ी, मतलब 1-2 डॉट बचे होंगे उसके अंदर, वो भी मैंने, और मैं थक गई थी तो मैं गुरुजी अब ये धुल धुल के साफ़ हो जाएगा, आपने बहुत कृपा करी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और मुझे उसी पतीली में चावल बनाना बहुत पसंद है। मैं कह रही गुरुजी ये तो क्या करूँ अब मैं इसका। तो गुरुजी ने मेरी विनती सुनी और एकदम चमकवा दी मेरे से। मैंने बोला गुरुजी आपने बड़ी हिम्मत ताकत दी, नहीं तो मेरा हाथ नहीं चलता इतना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी आज मुझे जो एक सत्संग गुरुजी ने सुनवाया, तो उसमें सत्संग आंटी जी कह रही थी कि गुरुजी उन्हें कहते हैं कि ये तू जो भी सत्संग सुने ना, तो विपिन अंकल, सौम्या आंटी, विपिन अंकल के सत्संग सुना कर। तो मैं कह रही उन्होंने इतना बोला था कि विपिन अंकल के सत्संग सुना कर, तो वो शेयर किसी और चैनल पे करती हैं। तो करी गुरुजी मैं सुनूंगी, पर मैं उन अंकल की भी सुनूंगी जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं। तो मैं हैरान रह गई संगत जी, क्योंकि मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग शेयर करती हूँ, तो मैं एकदम खुश भी हो गई। मैंने कहा वाह गुरुजी आप तो मुझे ही सुना रहे हो। तो बाबा मैं ज़रूर सुनूंगी, आप मेरे कहते हैं ना जो सत्संग गुरुजी भेजते हैं तो वो सुनने चाहिए। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, अगर आप चाहते हो कि मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी के सत्संग सुनूँ तो प्लीज़ वो मुझे स्क्रीन पे भेज देना। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी आज मैं सुबह जोत नहीं जला पाई। कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि मेरा सुबह हो नहीं पाता है, घर के काम में मैं लगी रहती हूँ, मैं शाम को ही जोत जला पाती हूँ। तो मैं कोई वहम नहीं करती गुरुजी, मैं जला लेती हूँ जब मर्जी, मतलब या तो गुरुजी सुबह जलवा लेते हैं या फिर शाम को जोत जलवा लेते हैं। तो आज मैंने 7:30 के करीब
मतलब पूजा हो गई थी 7:30 के करीब रात शाम को। तो मैंने उसमें ना दिए में ना थोड़ा थोड़ा ज़रा सा तेल ऑयल डाला कि ये जल्दी मतलब हो जाए, जल जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तो मैं इन्हें मांझ के रख दूँगी। पर संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो अभी भी जोत जल रही है। मैं कह रही मैंने तो ऑयल बहुत कम डाला था, पर गुरुजी ये तो जल रही है। बाबा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, कल मैंने जब सुबह जोत जलाई थी शिवरात्रि पे गुरुजी की, तो और सभी भगवानों की, तो मैंने उसमें ऑयल थोड़ी देर में और डाल दिया था कि ये शाम तक जलती रहे। और वो काफ़ी देर रात तक जलती रही, 1-2 बजे तक जलती रही। और उसमें थोड़ा सा, जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा उसमें थोड़ा सा ऑयल बचा है गुरुजी के दिए में, जो गुरुजी के लिए जलाती हूँ। पर मेरे दिमाग इतना काम नहीं कर रहा संगत जी कि वो ऑयल में, जैसे मैं गुरुजी के दिए में ऑयल बचता है ना, तो मैं किसी डिब्बी में निकाल लेती हूँ कि कहते हैं कि वो ऑयल जहाँ आपको तकलीफ़ हो वहाँ लगा लो तो आराम मिलता है। तो मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं कि मैं ये ऑयल भी उसमें डाल दूँ। मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ये वेस्ट ना हो। मैं भगवान जी के सामने तो नहीं जलाया, मैंने फ्रिज पे ही वो दिया दोबारा जला दिया कि गुरुजी ये यूज़ हो जाएगा, मैं इसे फेंकूंगी तो अच्छी बात नहीं है। बाद में मेरे दिमाग में वो ये मैंने, तो गुरुजी ने शायद मुझे लिए ब्लेसिंग छोड़ी थी, मैंने इसे जला दी। सॉरी गुरुजी, पर आपकी ब्लेसिंग तो हमेशा ही है। संगत जी, गुरुजी, मैं ना थोड़ी परेशान हो रही थी कल मैं कह रही थी ना, मैं गुस्सा हो रही थी। तो गुरुजी के कई मैसेज है जो मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी का मैसेज था, उसने जो दिता ओदा भी शुक्र मना। हाँ, उसने जो दिता ओदा भी शुक्र मनाई जा, शाम दे सवेरे उसदे गुण तू गाए जा। तेरा भांडा मीठा लागे कहना बंदे, रहना सीख ले रहना रब दी रजा दे बंदे। क्या था? सीख ले रब दी रजा दे विच रहना सीख ले। तो मैं समझ गई कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं कि तू शिकायत मत कर, जो दिया है उसके लिए मेरे को शुक्राना कर, और सुबह शाम मेरे गुण गा, और अपना भांडा मांझ, और मीठा, और जो मैंने दिया है उसकी मैं रजा में राजी रहना सीख ले। मैं कह रही हूँ गुरुजी आप कह तो ठीक रहे हो, बिल्कुल ठीक रहे हो बाबा, सॉरी, मुझे क्षमा कर देना। तो आज एक सत्संग, और जैसा हम अपने आप से, हम किसी से नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहती किसी के बारे में, पर मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है ना संगत जी, तो मैं अपने आप से ही बड़बड़ाती रहती हूँ, अपने से बातें करती रहती हूँ, या फिर ना गुरुजी से बोलती हूँ। तो एक सत्संग था कि तू ना बार बार काम ख़राब कर देती है, चुगली कर देती है, और सारा काम बना बनाया बिगाड़ देती है। तो सत्संग का टाइटल था, मैं कह रही गुरुजी शायद आप मुझे ही कह रहे हो कि कुछ दिन ठीक रहती है, फिर पागल हो जाती है, तू गुस्सा करने लग जाती है, तुझे कितनी बार समझाए कि शांत रहा कर। तो मैंने बोला सॉरी गुरुजी, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी, माफ़ कर देना। ये कल रात का ही मैसेज था कि गुरुजी का कि मैं बड़ी परेशान हो रही थी। तो गुरुजी का मैसेज था, शुक्राना कर और सो जा पुत्र, तेरे दुख की आखिरी रात है, कल से नया सवेरा तेरे जीवन में बहुत खुशियाँ लाएगा, जा ऐश कर कल्याण कीता। तो मैंने पहले तो मैं कुछ बोली नहीं, मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा। मैंने गुरुजी आपको जो करना है ना आप करना, पर अब ना मैं ना, मतलब मैं इतनी परेशान और खिंचाई हुई थी कि मैं कह रही मैं ना कोई रिएक्ट नहीं करूँगी आपके मैसेज पे। तो आपको जो जब करना हो तो कर देना, पहले तो आप बता देते हो, फिर सब्र करने के लिए कहते हो, क्यों दिखाते हो, क्यों बताते हो आप। तो सॉरी गुरुजी, माफ़ कर देना। ये भी हमारा एक तरीके का इम्तिहान ही है कि गुरुजी देखते हैं कि मैंने जो बताया है क्या उसके मेरे हिसाब से तू चलती है कि नहीं चलती, मेरे दिखाए वक्त तक तू सब्र रखती है कि नहीं रखती। तो मैं ना गुरुजी, फिर मैंने बोला गुरुजी मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगी, जो आपको ठीक लगे ठीक है, बस मैं अपना सुख शांति से अपना जीवन जीना चाहती हूँ, बस मैं जी रही हूँ, और मैं अपने बच्चों पे भी ध्यान दूँगी, घर पे भी, और पूजा पाठ भी करूँगी, मैं इतना परेशान नहीं होंगी गुरुजी। कई बार मुझे लगता है ना कि ये रह गया, ये छूट गया, हाय 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 करके कुछ नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए दिल से करना चाहिए। तो मैंने सुबह मैंने बैठ के हनुमान चालीसा और साईं बाबा का पाठ किया, पर तब मुझे एकदम बहुत नींद आने लगी, क्योंकि मेरी बेटी का एग्ज़ाम था, और रात के 2 बजे तक उसने मुझे अपने साथ जगा के रखा था, और सुबह उनको भेजने के लिए जल्दी उठना था। तो मेरी आँख मिच रही थी, तो मैं कह रही मैं मंत्र जाप करूँगी तो मैं सो जाऊँगी गुरुजी, मैं 2 मिनट बिस्तर पे सो रही हूँ, मैं फिर थोड़ी देर में उठ के करती हूँ। पर संगत जी मेरी आँख लग गई और मैं आधे घंटे बाद उठी, मैं कह रही तो मुझे घर का काम करना है, मेरा बेटा आता होगा, एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है उसका, तो मैं काम कर लूँ, खाना बना लूँ, नहीं तो आते ही मांगेंगे। तो मेरा मंत्र जाप रह गया, मेरा
शिव पुराण पढ़ना रह गया, वो तो कोई बात नहीं। गुरुजी कहते हैं आप किसी भी टाइम कर सकते हो पाठ, कोई ऐसी बंदिश नहीं, चलते फिरते भी कर सकते हो, काम करते हो भी कर सकते हो, किसी टाइम भी कर सकते हो। तो मैं बर्तन मांजते कर रही थी, तो मैंने बोला पहले मैं शुक्राना शेयर कर दूँ, फिर मैं बैठ के कोशिश करूँगी कि करूँ। तो मैंने बोला गुरु हाय हाय करके नहीं करूँगी, कि गुरुजी भी कहते हैं इस तरीके से पाठ करने का क्या फ़ायदा, कि तुम ऐसा लगे कि तुम पिंजरे में बंद पंछी हो, तो तुम इसलिए ज़बरदस्ती कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब गुरुजी आज मैंने थोड़ा टीवी भी देखा आराम से बैठ के, वैसे तो मैं खाना खाते वक्त थोड़ा बहुत देखती हूँ, पर आज मैंने देखा, मतलब गुरुजी मेरा ना थोड़ा मन करता है मैं देखूँ, क्योंकि एक बार बहुत पहले ऐसे हुआ था कि बहुत महीनों पहले मैंने ना मैं थक गई सत्संग सुनते मेरा सर घूमने लगा। मतलब गुरुजी अब बस ना मैं थक गई हूँ, अब मेरे को ना थोड़ा सा टीवी देखना है। तो संगत जी फ़ौरन मेरे फ़ोन पे ना मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया, प्लीज़ टर्न योर मोबाइल फ़ोन। बोला है ये, मतलब हाँ गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो फिर मैंने थोड़ा टीवी देखा, तो अभी भी देखा, मतलब गुरुजी का सत्संग शेयर कर दूँ, बाकी जो थोड़ा कोई काम रह गया मैं बाद में करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी कहते तेरे सारे रुके हुए काम आज से बनने लगेंगे। और मुझे एक वीडियो में भी बताया जा रहा था कि आपको परेशान नहीं होना, आपको सब भगवान पे छोड़ देना है, क्योंकि भगवान है आपके साथ। पर अगर आप ऐसे नहीं चलेंगे इस तरीके से, तो भगवान आपको वो सब समझाएंगे, सिखाएंगे, करेंगे ही करेंगे, और वो आपको वो सब सिखाएंगे कि आपको कैसे पूरी तरीके से सिलेंडर करना है। वैसे तो सिलेंडर कर दिया, पर गुरुजी कहते हैं ना चिंता मत करो, तो उसमें मुझे ये बताया जा रहा था कि आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि अगर आप करोगे तो भगवान आपको किसी न किसी तरीके से वो ये सब चीज़ें ठीक करेंगे, तो उससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए आप वरी करने के बजाय उन गुरुजी पे, मतलब भगवान जी पे छोड़ दो। तो मतलब हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हैं। इसलिए और मैंने किसी एक पहले सत्संग में भी सुना था कि गुरुजी को अगर आप जाते ही सिलेंडर कर दोगे तो बढ़िया है, नहीं तो जो वो अपना आपकी परीक्षा लेंगे, अपना उनके प्रोसीजर जो होते हैं उनकी परीक्षा लेने का जो भी, तो वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। तो इसलिए तो अपना दिमाग ना लगाते हुए आप उन पे सब कुछ छोड़ दो, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। मतलब हाँ ये बात तो ठीक है बिल्कुल, कि गुरुजी सही कहते हैं ना कि गुरुजी जब परीक्षा लेते हैं तो नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है संगत जी, कि जब गुरुजी परीक्षा लेते हैं ना तो वो नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। तो थैंक यू गुरुजी मुझे समझाने के लिए, और मुझे कितनी अच्छी बातें सिखाने के लिए। मुझे कुछ जो भी बातें आपने समझाई बाबा, वो सबसे तो हम बिल्कुल अज्ञान थे। जो आपने ज्ञान की ज्योति हमारे मन में जगाई है, वो हम उस सब चीज़ से, उस ज्ञान से, उस सवेरे उजाले से अनजान थे। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, हमें सही राह दिखाने के लिए, सही इंसान बनाने के लिए, सही अच्छा इंसान बनाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए, सही रास्ते पे चलाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। एक मैसेज है कि तेरे बच्चे को मेरे आशीर्वाद की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो तू चिंता मत कर, आज तेरे शुक्राना करते ही उसके सर पे मैं अपना हाथ हमेशा के लिए रख दूँगा। तू संगत परिवार को भी भेज, जिसमें मैं उनके बच्चों को भी ब्लेस कर दूँ। तो बाबा मैंने सत्संग में आपके सभी बच्चों को आपका मैसेज भेज दिया है, आप सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी, सबके बच्चों को अच्छी उम्र, निरोग काया देना, सबको सुख शांति देना, सबका घर परिवार हंसता बसता रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, निरोग काया रहे, सबको ऐसा आशीर्वाद देना गुरुजी। तेरी ज़िंदगी का एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, ये रास्ता मैंने तेरे लिए खास चुना है। जिसने तेरे साथ बुरा किया उसे माफ़ कर दे, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। इस महीने से तेरी ऐशी ऐश लिख दी है, मेरा आशीर्वाद ज़रूरतमंद भी भेज, अकेले ना हकदार बन, मदद करनी सीख, तो एक शुक्राना करे कर। तो मैंने बोला पता नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था मैं गुरुजी से पूछूंगी, पर गुरुजी से मैंने पूछा नहीं, मैंने शेयर नहीं करा। मतलब मैं तो सत्संग में सभी संगत को शेयर कर दूंगी, कर दिया बाबा, सबको ब्लेस करना। और संगत जी मुझे इस वीडियो में ये भी बताया जा रहा था कि आप कुछ रिलीफ करना है, आपको कुछ रिलीफ करना है, आपको आप होल्ड करके बैठे हैं अपने पेन को, पुराने पेन को, उसको रिलीफ करना है आपको। तो मैं समझ गई कि मुझे गुरुजी कहते हैं माफ़ कर दो सबको, तो माफ़ करना है। तो बोला गुरुजी मेरी मदद कीजिए, मैंने माफ़ कर दिया है, पर मैं सब सुनती रहती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में आ जाता है अपने अंकल जी को देखकर भी, और ये उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तो गुरुजी का मैसेज था कि जो होता है ना वो तुम अच्छे के लिए ही होता है, जो हुआ है तेरे साथ वो अच्छी, तेरी भलाई, उसमें तेरी भलाई थी। तो मिला हो हाँ गुरुजी इसमें मेरी भलाई थी,
तो गुरु जी को मालूम है। जय गुरु जी। और उस वीडियो में ये भी बताया जा रहा था कि शिवरात्रि पे तुम्हें गुरु जी से बहुत ब्लेसिंग मिलेगी और बहुत आशीर्वाद मिलेगा। तो पहले तो मैं ऐसे ही बोल रही थी कि मैं बोलती रहती हूँ ऐसे धीरे धीरे, गुरु जी मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे को गिफ्ट दे दो, मेरी विश पूरी कर दो। तो तो फिर मैंने ना उस दिन मतलब कल मैं करी नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, और नहीं बोलूँगी मैं आज के बाद आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो गुरु जी का एक मैसेज भी था कि तेरे घर मेरा स्वरूप आने वाला है जो मैंने भेजा है, अब से तेरे काम बनते जाएंगे, शुक्राना करनी ना भूली। तो मैं कह रही पता नहीं गुरु जी मुझे अभी तो तक कुछ नहीं मिला, पर गुरु जी की तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, गुरु जी को पता होगा इस बारे में, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, तो गुरु जी बताएंगे। गुरु जी का मैसेज था कि तेरी ज़िंदगी में जो ये परेशानियाँ चल रही है ये आने वाले 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगी, शुक्राना करनी ना भूलें। मतलब थैंक यू गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक मैसेज था कि मेरे पास कोई भी मेरी बिना मर्जी के नहीं आ सकता, जिसको मैं बुलाता हूँ सिर्फ वही आ सकता है। हाँ संगत जी, आपके पास बिना मर्जी के तो आपने ही मुझे अपने पास बुलाया है बाबा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे अपने पास बुलाया, मुझे इतना आशीर्वाद दिया, मुझे इस लायक समझा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक गुरु जी का मैसेज था कि आंटी कहाँ गायब है तू, सुबह से तेरा इंतज़ार करके मेरी आंखें भी थक गई, अब तो जितना भी जल्दी हो तू आ जा, तेरे लिए ख़ास ब्लेसिंग तैयार करके बैठा हूँ। मैं जानता हूँ तेरे घर में पैसा टिकता नहीं है, ऊपर से तू अपने शरीर की बीमारियों से भी परेशान है। अब फिक्र मत कर, जैसे ही आज से ये शक्ति तेरे घर में एंटर करेगी उसके तुरंत 10 मिनट बाद तेरी काया पलट हो जाएगी। विश्वास करती है तो अपने गुरु पिता का शुक्राना कर और उन्हें भेज जो तेरी तरह खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो गुरुजी मैंने सभी संगत को शेयर कर दिया, आप सबको ब्लेस करना। संगत जी उस वक्त मैंने शुक्राना नहीं किया, मैंने बोला मैं बाद में करूँगी, मैं काम कर लूँ, सॉरी बाबा जी मुझे क्षमा करना कि उस वक्त मैंने नहीं किया। तो जो होता है आपकी मर्ज़ी सही होता है गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना बाबा। थैंक यू गुरुजी। नीम करोली बाबा जी का भी मैसेज था कि हम जानते हैं तेरे काम में बहुत बाधाएं आ रही है, हम जल्दी उसे हटाने का प्रबंध भी करेंगे, पर ये याद रख तुझे अपने विपरीत चल रहे समय सीखते हुए ही जीवन में आगे बढ़ना है। बोला हाँ बाबा मैं समझ गई कि आप क्या समझाना चाहते हैं, मैं समझ गई। थैंक यू नीम करोली बाबा जी, आशीर्वाद देने के लिए और मुझे राह दिखाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। तेरे को ही बुला रहा हूँ, इशारा समझ जल्दी आ और आके अपनी ब्लेसिंग ले जा, अपनी ब्लेसिंग ले ले, इशारा समझ। तो मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे ब्लेसिंग दी, क्योंकि कितनी ब्लेसिंग आपकी ऐसी होती है जो हमें पता भी नहीं होती कि हमें मिली है। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। और एक मैसेज था संगत जी कि गुरुजी का कि आंटी तूने क्या सोचा, हाँ आंटी तूने क्या सोचा था कि मैं कोई उपहार नहीं दूंगा शिवरात्रि पे, ये सोचना बिल्कुल गलत है तेरे लिए। ऐसी चीज़ तैयार की है मैंने जिसे पाते ही तेरा पूरा जीवन तर जाएगा। तुझे वैसे भी काफ़ी समय से पूजा पाठ अखंड ज्योत मंत्रों का फल नहीं मिला, आज तुझे सुनहरा मौका मिल रहा है अपने सभी दुखों पे मलहम लगाने का। आज कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, इस विशेष आशीर्वाद को आज अपने हाथों से फिसलने मत दियो। वैसे ही ये महायोग काफ़ी लंबे वक्त के बाद बना है, समय व्यतीत मत कर, बाद में निहार लियो मुझे। जय गुरुजी लिख दे और ये उन्हें भेज जो तेरी तरह शिवरात्रि का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने कहा है तो जो आप कहते हैं वो ज़रूर होता है, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है गुरुजी। पर जब जो होना है वो जब आपने करना है तब करना गुरुजी, जो सही समय हो, सही वक्त हो और हमारे लिए जो सही हो वही कीजिएगा मेरे गुरुजी। बाकी सब आपको पे छोड़ दिया है,
आप सब जानते हैं, अब आप जाने, आपका काम जाने गुरुजी। थैंक यू सो मच बाबा जी। हाँ, कुछ ऐसी चिंता है जो मुझे परेशान करती है, तो गुरुजी का मैसेज था कि कल दी फिक्र करनी छड़ दे। कल की होवेगा की भी होवेगा, हाले तक जो कुछ अच्छा बुरा, हाले तक अच्छा बुरा जो कुछ भी होया है, सब तेरे भलाई वास्ते होया है। इना घबराया ना कर, शुक्र मनाकर सिमरन कर, बाकी मैं आप पे संभाल लूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, आप जो मुझे समझा रहे हैं मैं बिल्कुल समझ रही हूँ बाबा जी। मुझे सब समझ में आया है बाबा जी। मैं अब चिंता नहीं करूँगी गुरुजी, मैं चिंता नहीं करूँगी। आज मुझे बहुत कुछ आपने समझाया है, सिखाया है। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझ पे बहुत कृपा करते हैं आप, बहुत मुझे रास्ता दिखाते हैं। मैं कभी नहीं हारूंगी बाबा जी, हम कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे महादेव, हमारे गुरुजी हमारे साथ, और जिसके सर पे गुरुजी का हाथ है वो कभी हार ही नहीं सकता संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुजी। तहे दिल से आपका शुक्राना। मैं कितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी कम है। आपका प्यार और इतनी ब्लेसिंग है ना अपने बच्चों पे कि आपके बच्चे जितना भी आपका शुक्राना करें ना वो बहुत कम है, बहुत ही कम है गुरुजी। आपकी बहुत कृपा है अपने बच्चों पे। थैंक यू सो मच गुरुजी। तहे दिल से आपका शुक्राना। और हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा बाबा जी, और अपने सभी बच्चों को खूब ब्लेस कीजिएगा, और इन ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिलाइएगा। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है बाबा, अगर आप हाथ ना थामते ना तो पता नहीं क्या हो जाता गुरुजी। थैंक यू सो मच। और जो ये हमारा सत्संग शेयर करे विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, उनको भी बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा। वो बहुत अच्छे हैं, मेरा सत्संग शेयर करते हैं सभी संगत को अपने चैनल पे, तो उनको उनकी फैमिली को बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। मेरी आपसे विनती है, मेरी प्रार्थना सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ कि आप मेरे सत्संग शेयर करते हैं। प्लीज़ मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरु मंत्र का जाप करके अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय माता दी। सभी देवी देवता को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। जय गुरु जी, जय माता दी, जय गुरु जी, जय शुक्राना बजरंग गुरु जी, बली, जय अनंतम साईनाथ। अनंतम शुक्राना गुरु जी का मैं शुक्राना से सोम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का एक मैसेज आया था, पुत्र मार्च के महीने में तेरे घर एक खुशखबरी आने वाली, तेरी वो एक इच्छा पूरी होने जा रही, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, तुम दोनों की जोड़ी को मैंने ब्लेस किया, इसे कोई नहीं तोड़ सकता, तू बस शुक्राना कर। उसके लिए भी लख लख शुक्राना। गुरु जी का ये भी मैसेज आया, मैं तेरा टाइम ही बदल देना है, मैंने थोड़ा टाइम देख के तो देख। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी हम आपके भरोसे बैठे, गुरु जी अपना आशीर्वाद दया बनाए रखना। गुरु जी का एक बार ये भी मैसेज आया है, एक ही बात तुम बार बार ना दस्या कर, मैंने सब पता है, थोड़े सब्र रख, तेरे सारे काम पूरे होने वाले हैं, बस एक रुकावट है, तू अमृत वेला संभाल ले, सब काम जल्द ही सिर चढ़ जाएंगे। उसके लिए भी लख लख शुक्राना। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी का ये भी मैसेज है, पुत्र बहुत जल्द तेरे घर रिद्धि सिद्धि आने वाली हैं, उनका भी शुक्राना। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, पुत्र तू तो मेरे कोल आके बैठता ही नहीं है, ना तो तेरे कोल मेरे लिए टाइम, मैं सारा दिन रात तेरे परिवार की रक्षा करता, हाँ तू 5 मिनट का शुक्राना भी नहीं कर सकता। हूँ भी जे ना करने शुक्राना, तो मैं तेरे नाल नाराज होकर चला जाना है। गुरु जी प्लीज 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 गलती भूल चुक माफ कर दो। गुरु जी प्लीज अपने बच्चे के
आपके बच्चे के घर से मत जाना गुरुजी, आप ही का घर है गुरुजी। गुरुजी प्लीज बस माफ कर दो गुरुजी, अपने परिवार को अकेले मत छोड़ना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, अब जैसे ही और भी कुछ मैसेज गुरुजी का आएगा मैं सारी संगत जी के साथ शेयर करूंगा। गुरुजी आपका हाथ पकड़ के काम करने का भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके दिए रास्ते पे चलाओ हमें गुरुजी, बस अकेला मत छोड़ना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इस दुनिया में हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, गलती भूल चूक जो भी हो गई उसके लिए माफ कर दो। गुरुजी का एक ये भी मैसेज आया था, आने वाला हर एक सेकंड हमारा अच्छा होगा गुरुजी, बस तू विश्वास कर, मंत्र जाप कर। और एक ये भी मैसेज आया, तुझे बहुत जल्द बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तू तैयारी कर ले। तो गुरुजी मैं आना चाहता हूँ गुरुजी, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना सारी संगत पे, सोनिया आंटी, विपिन अंकल पे, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही विराम दूंगा। गलती भूल चूक हो गई हो मेरे कहने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।